एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। तो जैसे हमने अपनी लास्ट एक वीडियो में बात करी थी हार्ट डिजीज़ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके लक्षण की तरफ। अगर किसी को हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हम अगर लक्षण के बारे में बात करते हैं तो लक्षण में हमें जो सबसे पहला इसका बेसिक लक्षण जो दिखाई देता है हार्ट अटैक आने का, वो हमें सीने में दर्द महसूस होता है। सीने में दर्द आना उसका सबसे बेसिक जो है सिम्टम हमें दिखाई देता है। जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं बेसिक सिम्टम ये दिखाई देता ही है। उनको सीने में दर्द महसूस होता है। सीने के साथ साथ ही उन्हें कभी कभार पेट में भी दर्द महसूस हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि हार्ट का जो भी हमारे लोकेशन है, जहाँ पे भी हमारा हार्ट सिचुएटेड है, तो ये कुछ ना कुछ पार्ट हमारा एब्डोमेन का भी कवर करता है, थोरैक्स रीजन का। तो इसमें हमें पार्ट्स में भी, यानी पार्ट्स हम कह देते हैं अपनी थोरेसिक केसेस को, यानी कि रिब्स को, तो उनमें भी हमें पेन देखने को मिलता है। अपने पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द देखने को हम पर मिलता है। कुछ एसिडिटी टाइप की हमें जो भारीपन है हमें महसूस होता है उसमें। साथ ही साथ हम बात करेंगे, हमें जो अगर हमारे इस जगह हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में भी कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं, सांस लेने में, सांस छोड़ने में, दम भरने जैसी कंडीशन हमारी जो है वो हो जाती है। साथ ही साथ जैसे हम चाहे नॉर्मल हो चाहे कैसे भी हो, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, तो हमें थकान बहुत जल्दी महसूस होती है। थकान, हम थोड़ा सा भी काम कर नहीं पाते हैं और बैठे बैठे भी हमको थकान महसूस होने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमें एसिडिटी यानी कि जलन बहुत ज़्यादा परेशानी करती है, हमें बेचैनी बनी रहती है। ऐसी कंडीशंस, मतलब ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं कि ये बेसिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन बनती है, यानी कि बीपी हमारा रेज होता है, बीपी अगर हमारा बढ़ता है, बीपी का लेवल, तो हमें पसीने बहुत ज़्यादा, हमें स्वेट की कंडीशन जो है वो बहुत एक्सेसिव मात्रा में स्वेटिंग हमें देखने को मिलती है। और बीपी जितने, अगर हम नॉर्मल बात भी करें, अगर हार्ट अटैक के चांस नहीं भी बनते हैं, अगर बीपी नॉर्मली भी अगर रेज होता है, यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन अगर बनती है, तो उसमें पसीने का आना सबसे बेसिक सिम्टम बताया गया है, सबसे फर्स्ट सिम्टम बताया गया है। और साथ ही साथ अगर हम पेन की बात करें तो हमारा जितना भी ऊपर का हिस्सा होता है, यानी कि अपर लेवल पे हमारा गर्दन, जबड़ा और हमारे सीने में, ये सारी चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा ये पेन कॉज करती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो दर्द है वो देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, वीडियो के थ्रू हमने समझाने की कोशिश करी है। इस तरीके से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, वो अपने हार्ट को जो है सीने को दबाता है, ये परेशानी हमें देखने को मिलती है। साथ ही हम बात करते हैं, इसमें एक बहुत ही हमें कॉमन कॉज देखने को मिलता है, लेकिन एक पेशेंट जो है उसको समझ नहीं पाता है। तो उसमें हमें खर्राटे लेना, यानी कि रात में जो भी लोग खर्राटे लेते हैं उनको बहुत चांसेस होते हैं कि हार्ट डिजीज़ हो कोई भी। अब हम बात करेंगे, तो हमने जैसे इसमें कारण आपको बताया कि हार्ट डिजीज़ के कारण क्या क्या हैं, हमने साथ ही साथ आपको इसके लक्षण के बारे में भी बताया। तो अब हम इसके लिए डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इसके लिए अपना सबसे पहले हमें बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर हमें बीपी की कंडीशन मिलती है, या हमें बीपी लो मिलता है या रेज मिलता है, मेनली तो हाइपरटेंशन की कंडीशन ही बनती है, बीपी हमारा जो है वो रेज होता है, तो बीपी को हमें चेक करवा के प्रॉपर उसका निदान करवाना चाहिए। प्रॉपर हमें उसका निदान करवा के हम उसका उसी तरीके से इसीलिए हम उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं और हार्ट डिजीज़ से या हार्ट अटैक की कंडीशन से बचाव कर सकते हैं। तो हमारे साथ ही साथ हम बात करें डायग्नोसिस और कौन कौन सी करवा सकते हैं, तो हम इसमें बीपी के साथ साथ हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करवा सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे हार्ट अटैक को आने का। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल में जैसे हम उस वक्त बताना भूल गए थे, जबकि हमने मेंशन भी किया हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी हम प्रॉपर तरीके से हमारा जो है हम चेक करवाना हमको चाहिए। और साथ ही साथ हम बात करें तो हम अपनी हार्ट की जो है प्रॉपर तरीके से चेकअप करवा सकते हैं। हम किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, तो हमें ईसीजी हम करवा सकते हैं, हम इसमें ईईजी करवा सकते हैं, बहुत सारे चेकअप जो हैं हमें करवाने चाहिए इसमें। अब हम बात करते हैं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसके निदानों से हम बच सकते हैं, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपने हार्ट डिजीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहला हमने जो बताया था, हमने योग से हमको मेंटेन करना चाहिए। हमने भुजंगासन, ताड़ासन, बहुत सारे आसन बताए थे उसमें। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो
वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि आप कौन कौन से योग के द्वारा अपने जो हार्ट डिजीज़ है उसको मेंटेन कर सकते हैं या अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो हम अब बाकी उपाय इसमें बताते हैं आपको। तो आपको सबसे पहले अपनी जो डाइट है, जो आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको सॉल्ट बहुत ना के बराबर लेना है या सॉल्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। तो अगर आप ऐसे लेते हैं तो आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन कॉज नहीं होती। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन कॉज नहीं होती है तो हमारे जो उसके कॉज जो हमारे जो चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के बहुत उसकी तरह कम हो जाती हैं। तो हम इसकी बात करें तो हमें प्रॉपर जो है अपनी रूटीन रखना चाहिए। रूटीन में हमें व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने वाले लोगों को बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि हमें हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिले। बात ये भी डिपेंड करती है कि साथ ही साथ हमें व्यायाम बहुत एक्सेसिव मात्रा में नहीं करना है ना। और एक्सेसिव अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हार्ट अटैक की कंडीशन रेज भी हो सकती है, उसमें कंडीशन बढ़ती भी है। तो उसको व्यायाम को हमें प्रॉपर तरीके से रूटीन से करना है और सही मात्रा में करना है। हेल्दी डाइट हमने बता दिया आपको। हेल्दी डाइट तो आपको सबसे पहले रखनी है, सॉल्ट को अवॉइड करना है, हमें प्रॉपर व्यायाम यानी एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने बीपी को मेंटेन करके चलना है। बीपी को मेंटेन करेंगे हेल्दी डाइट के साथ हमारा बीपी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकता है। हमें मॉर्निंग वॉक इसमें ऐड करनी चाहिए। हम अगर अपने रूटीन में मॉर्निंग वॉक ऐड करते हैं तो हमें हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, तो हमें हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जिन भी लोगों का रूटीन बहुत बिजी लाइफ रहती है, बहुत एक्सेसिव उनका वर्क रहता है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी नींद को पूरी करें, क्योंकि नींद की पूरी ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है हमारे हार्ट को डिजीज़ क्रिएट करने के लिए। तो हम इन उपायों द्वारा अपने हार्ट को जो है मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि हमें कि अगर हम बचाव करें कि हमें हार्ट डिजीज़ है भी तो हम उसको कैसे मेंटेन करें या उससे कैसे बचाव करें। तो हमें क्या करना है, हमें अखरोट का सेवन अगर हम करते हैं, वैसे तो इसमें नॉन वेज भी बताया गया है, यानी कि मछली का सेवन भी बहुत अच्छा बताया गया है हमारे हार्ट के लिए। लेकिन जो लोग हम क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम आयुर्वेद में भी मांस का बताया हुआ है, मछली का बताया हुआ है, लेकिन हम प्रॉपर वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो अब हम बात करें इसमें तो हमें अखरोट का सेवन अगर हम इसमें करते हैं तो हमारी जो उससे मसल्स है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहती हैं, हमारे हार्ट की मसल्स, और हमारे जो हार्ट है वो हेल्दी भी रहता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। हाँ, अखरोट हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है हमारे हार्ट के लिए। तो हमारी जो आपने लास्ट वीडियो है योग वाली, तो आप उसको प्लीज़ देखिए, जिससे आपको समझ में आए कि आपको कैसे आपको जो योगा है वो कैसे करने हैं। वो जंगासन, ताड़ासन या जो भी हमने आसन उसमें बताए हुए हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई भी रिलेटेड अगर कॉम्प्लिकेशन है या कोई भी आपको बात पूछनी हो तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंटों का ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपको आपकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखती है तो आप हमसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाकर ही हमें प्रॉपर तरीके से जो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से तभी स्टार्ट करना चाहिए जब हमारी प्रॉपर तरीके से इसका डायग्नोसिस हो जाता है कि किस तरीके की हमको प्रॉब्लम है। तो दिल के दौरा से हमें इस तरीके का बचाव किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से ये बहुत लोगों तक पहुंच पाएगी और बहुत लोग हार्ट डिजीज़ से बच पाएंगे, इसका निदान प्रवर्जन कर पाएंगे। निदानों से बचेंगे तो हार्ट डिजीज़ की कंडीशन का बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। फिर इसका कॉज बहुत ही हमें अगर हम कॉज से बच जाएंगे तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी ये डिजीज़ जो है, हमारी हार्ट अटैक जो है वो कॉज नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।